तो क्या था त्रिपुरा का हिस्ट्री और कैसा हुआ करता था? क्योंकि आज तक जितना भी गूगल्स आर्टिकल्स में पढ़ा गया, सब के सब ऑलमोस्ट 60-70% एक फैब्रिकेटेड एक हिस्ट्री था। क्योंकि देखो, पहले से ही बाहरी हिस्टोरियंस का ये आदत रहा है कि किसी भी हिस्ट्री या फिर इतिहास को तोड़ मड़ोड़ के अपना ही एक अलग मनगढ़ंत कहानी बना के लोगों को फीड करता आ रहा है। कुछ पार्ट वहाँ से लेके इधर में चिपका दिया और वहाँ से लेके यहाँ चिपका दिया। तो ऑलमोस्ट 70-80% फैब्रिकेटेड हिस्ट्री है। और असली हिस्ट्री तो किसी ने जानने का कोशिश ही नहीं किया। और हम लोगों का दुर्भाग्य ये है कि हमें खुद अपना हिस्ट्री स्कूल्स कॉलेजेस में ठीक से पढ़ाया नहीं जाता या फिर ज़रूरी नहीं समझता। तो आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा हिस्ट्रिकल फैक्ट्स लेके आया हूँ त्रिपुरा का हिस्ट्री के बारे में, जो आप लोग सुन के ऑलमोस्ट 100% रिलेट कर पाओगे कि यही सच था। क्योंकि मेरा मानना ये है कि किसी भी हिस्ट्री को जानने से पहले हमें उसका एक जो फाउंडेशन, एक जो बेसमेंट है, उसको जानना चाहिए। बिना उसका पास्ट, उसका जो एक फाउंडेशन, एक बेसमेंट जाने बगैर आगे का हिस्ट्री पढ़कर यूजलेस है। तो आइए इसको जानने के लिए आज हमें 3000 साल पीछे जाना होगा या फिर 4000 साल पीछे जाना होगा। क्योंकि रियल हिस्ट्री वहीं से शुरू होता है। तो इस टॉपिक को कंटिन्यू करने से पहले मैं आप सब लोगों को वेलकम करना चाहता हूँ। वेलकम टू द वन एंड ओनली एजुकेशनल प्लेटफॉर्म ऑफ त्रिपुरा, द वन एंड ओनली बोरोक पॉडकास्ट। तो वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं आप लोगों के सामने त्रिपुरा का राजाओं का जो एक गिनियोलॉजिकल टेबल है, एक चार्ट है। पहले कौन था, उसके बाद कौन आया और किस किस ने राज किया, मैं इसका जो एक चार्ट है मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। ये लीजिए, देख लीजिए, ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आए कौन किसके पहले क्या था। तो देखो, हम लोग का पहला राजा चंद्र था, द मून हिमसेल्फ। और चंद्र के बाद हम लोग का 7th किंग ध्रुयु। क्योंकि ये जो ध्रुयु है, हम लोगों का त्रिपुरा का हिस्ट्री में एक महत्वपूर्ण एक कैरेक्टर निभाता है। ध्रुयु प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द गिनियोलॉजिकल टेबल, द गिनियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ त्रिपुरा। क्योंकि हम लूनर डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं और उसी लूनर डायनेस्टी में कुछ 5 ट्राइब होता है। तो पहला ट्राइब है अनु, और उसके बाद आता है ध्रुयु, और उसके बाद आता है पुरु और यदु। इसको यदुवंशी भी कहते हैं। और इसी यदुवंशी खानदान या फिर डायनेस्टी में, ट्राइब में कृष्ण का जन्म हुआ था। तो आप लोगों को पता ही है, कृष्ण, बलराम, ये सब यदुवंशी हैं। और हम लोग ध्रुयु, और 5वां 5th तुरुभाषु। तो ऐसा कहा जाता है कि इन 5 ट्राइब में से ध्रुयु एक सबसे ज़्यादा पावरफुल हुआ करता था उस ज़माने में। तो सोचने वाला बात यह है कि देखो, हम त्रिपुरी लोगों का जो इतिहास है, जो हिस्ट्री है, इतना पुराना है कि इंडिया में ऐसे कुछ ही रूलिंग डायनेस्टी रहा होगा जिसने 3000 सालों से भी ज़्यादा, जो 4000 सालों से भी ज़्यादा तक राज किया होगा इंडिया में। और अभी तक हम लोगों का जो 186th किंग है, जो उसका नाम है प्रद्युत माणिक्य देववर्मा, अभी भी जिंदा है। तो आप लोग सोच के देख सकते हो कि हम लोगों का जो हिस्ट्री है कितना पुराना रहा होगा। इतना पुराना है कि मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, हम लोग त्रेता युग से हम लोग का अस्तित्व था। तो अगर मुझे ये पूछा जाता है कि तुम इतना दावे से कैसे बोल सकते हो, तो देखो, यह मैं नहीं कह रहा हूँ, यह महाभारत
ये महाभारत कहता है। सिर्फ महाभारत नहीं, महाभारत, पुराणा, विष्णु पुराणा, मत्स्य पुराणा, तो इन सारे पुराणास में हम लोगों का जो राजा है, हम लोग का राजा को मेंशन किया गया है। और सिर्फ वही नहीं, जो ऋग्वेदिक लिटरेचर है, जो शास्त्रों में है, उन सारे लिटरेचर में भी लिखा गया है, मेंशन किया गया है। तो उसके लिए मैं आप लोगों को एक चीज़ बता रहा हूँ, आप लोग जाके खुद देख सकते हो। जो ऋग्वेदा है 1.108.8, एक पेज नंबर जैसा है, आप लोग इसको गूगल करके देख सकते हो कि हम लोग का राजा का नाम ध्रुयु उसमें मेंशन किया गया है। और दूसरा ऋग्वेदा 8.10.5 उसमें जाके देख सकते हो। और दूसरा है वायु पुराणा 11.36.107। इन सब पुराणास में हम लोगों का त्रिपुरा का राजा का नाम मेंशन किया गया है। तो देखो, अगर मुझे ये पूछा जाए कि ये ऋग्वेदिक लिटरेचर होता क्या है, वायु पुराणा क्या है, ये हिंदुओं का एक सेक्रेट एक बुक जैसा है। यू कैन कॉल इट अ हॉली बुक। और इससे भी अगर आप लोगों को समझ नहीं आए तो देखो, दिस बुक्स, दिस पुराणास, इट्स अ ब्लडी 10,000 years old, इट्स ऑलमोस्ट 15,000 years old। तो आप लोग सोच के देख सकते हो कि हम लोगों का अस्तित्व कितना पुराना हुआ होगा। और ध्रुव के बाद जो राजा आता है, बीच में और भी कई सारे राजा आता है। तो उनमें से दूसरा इम्पोर्टेंट राजा है प्रचेतस, इज़ ए 15th किंग। तो बीच में और भी कई सारे राजा है, तो इनमें से सबसे दूसरा वाला इम्पोर्टेंट है प्रचेतस। क्योंकि देखो, प्रचेतस का नाम ब्रह्मानंद पुराणा 3.74.11 और मत्स्य पुराणा 4.89, इन सब पेज आप लोग जाके गूगल में देख सकते हो। विष्णु पुराणा 4.17, उसमें जाके आप लोग देख सकते हो और जान सकते हो कि हम लोग का राजा का नाम मेंशन किया गया था। और महाभारत द वॉल्यूम 1, द बुक ऑफ द बिगिनिंग, वहाँ में भी जाके आप लोग देख सकते हो, पढ़ सकते हो। क्योंकि अभी तक जितना भी मैं बोल रहा हूँ, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। मनगढ़ंत कहानी तो उन साले हिस्टोरियंस ने लिखा है जिसने त्रिपुरा का हिस्टोरी के बारे में कुछ पता ही नहीं उन लोगों को, बस अपना ही एक मनगढ़ंत कहानी लिख के सबको आज तक कई सालों से फीड करता आ रहा है। इन्हीं सारे राजाओं के बाद हम लोग का दूसरा राजा, उसका नाम है त्रिलोचन, जो द्वापर युग में महाभारत में मौजूद था। क्योंकि महाभारत खत्म होने के बाद जब महाराजा युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ हुआ था, उस टाइम में हम लोग का राजा त्रिलोचन मौजूद था। तो हम लोग का राजा त्रिलोचन के बारे में मैंने पहले ही एक डिटेल्स में एक वीडियो बना दिया मैंने, आप लोग जाके देख सकते हो। मेरा प्लेलिस्ट में होगा, मेरा प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग जाके देख सकते हो। तो उस टाइम में, उस यज्ञ के टाइम में राजा युधिष्ठिर हम लोग का राजा त्रिलोचन से खुश होके एक सिंहासन गिफ्ट किया था, जिसको खुद विश्वकर्मा ने अपने हाथों से बनाया था उस टाइम में। और अभी भी है वो जो सिंहासन, हम लोग अभी कारण राजा प्रद्युत माणिक्य देववर्मा उसके पास उसका कंट्रोल में है अभी। तो अगर राजा त्रिलोचन से लेके अगर फिर से धीरे धीरे करके अगर ऊपर तक आए, तो हम लोग का पहला राजा चंद्र उस पर आके ख़त्म हो जाता है, जो हम लोग का फर्स्ट किंग है। तो इससे ये एज्यूम कर सकते हैं कि हम लोग उस चंद्रवंशी का वंशज, हम लोग उस चंद्रवंशी का वंशज रहे हैं। हम लोग लूनर डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, वी बिलोंग टू दोस चंद्रवंशी। ये जो हिस्टोरियंस है जिसने भी ये सब मनगढ़ंत कहानी लिखा, बिना इस गिनोलॉजी को फॉलो करे, कैसे अपना ही एक अलग इमेजिनेशन लोगों के सामने रख सकते हैं, लोगों को फिट करता आ रहा है। विलियम विल्सन हंटर जैसे हिस्टोरियंस, जो एक बाहर का एक फॉरेन हिस्टोरियंस है, जो एक फॉरेन हिस्टोरियन है, उसने ये भी कहा है कि हम लोग टिबेटो बर्मन से बिलोंग करते हैं, जो कि सरासर एक झूठ है। क्योंकि ऐसे कई सारे एविडेंस है, ऐसे कई सारे प्रूफ्स है
जो विलियम हंटर जैसा उन लोगों का थ्योरी को रिजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि टिबेटो बर्मन से हम लोग का कुछ लेना देना ही नहीं था, कुछ है ही नहीं उन लोगों के साथ। बस एक इमेजिनेशन किया, एक एज्यूम किया, क्योंकि हम लोगों का चेहरा उन लोगों के साथ मिलता जुलता है, तो इसी के कारण ये लिख दिया कि दैट वी बिलोंग टू टिबेटो बर्मा, विच इज़ नॉट ट्रू, क्योंकि ऐसे कई सारे एविडेंस और ऐसे कई सारे प्रूफ्स हैं जो विलियम हंटर जैसा हिस्टोरियंस का जो थ्योरी को रिजेक्ट करता है। मैं खुद नहीं मानता हूँ, मैं खुद रिजेक्ट करता हूँ उसका थ्योरी को, क्योंकि आज तक हम लोगों के साथ नाइंसाफ़ी ही होता रहा है। हम लोगों का खुद हिस्ट्री को हम लोगों के स्टेट में, हम लोग त्रिपुरा में पढ़ाया नहीं जाता या फिर ज़रूरी नहीं समझता। सो दैट इज़ वाई आई नीड योर हेल्प टू स्प्रेड दिस न्यूज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड, all over India, so that people know the real history of Tripura. तो आज के लिए इतना ही, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं वीडियो को पार्ट वाइज में बना रहा हूँ। इसके लिए आप लोग मेरा प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा नीचे, तो देखते रहिए। इनक्रेडिबल हिस्टोरिकल फैक्ट्स ऑफ त्रिपुरा व्हिच आवर स्कूल्स एंड कॉलेजेस नेवर टॉट अस। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।